भाई खाली भी हो गया, कितना धागा था उस टाइम देख रहे हो। अगर ये ढीला हो जाए तो ज़्यादा सस्ता जुगाड़ लगाने का भाई, सस्ता जुगाड़। तो भाई हम लोग सस्ते में सारा कुछ बनाते हैं। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखोगे तो भाई आराम से आपको इजीली सारा कुछ सस्ता में ही जुगाड़ मिलेगा। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दिया हूँ, आप बनाते हो तो भाई आपका थोड़ा कॉस्ट भाग सकता है, अगर मेरी तरह भाई सारा जुगाड़ अगर आप नहीं रखते हो तो। वेलकम टू माय वीडियो। तो गाइस आज हम लोग भाई एक मशीन बनाने वाले हैं। उस मशीन से भाई धागा लपेटेंगे और विदाउट लटाए हम लोग रील का इस्तेमाल में लेंगे और गियर बॉक्स का इस्तेमाल में लेंगे। मात्र ये दो चीज़ का इस्तेमाल में लेकर हम लोग एक मशीन बनाएंगे, जिससे भाई इसका मशीन का खासियत यह रहेगा कि हम लोग यहाँ से एक राउंड, यहाँ से 4 राउंड घूमकर वो कंप्लीट हो जाएगा। और भाई जस्ट योगी जी का डायलॉग कि भाई यहाँ से आलू डालेंगे, यहाँ से सोना उभरेगा, तो जस्ट हम लोग उसी तरह हमारा ये मशीन कुछ रहेगा कि भाई यहाँ से एक राउंड तो यहाँ से 4 राउंड घूमकर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस ज़्यादा देर ना करते हम लोग चलते सीधे अपने वीडियो। तो गाइस आपको किस किस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि भाई मेन चीज़ तो हमारा ये है गियर बॉक्स। ये किसका गियर बॉक्स है आप लोग शायद कुछ लोग पहचान गए होंगे। भाई ये एक वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। बताए कहाँ पे, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रिपेयर होता होगा ये आपको काफ़ी तरह तरह का मिल जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी तरह तरह का आपको मिल सकता है। तो आप जाइएगा तो भाई मेरे को ये वाला फ्री में मिला था तो भाई मैं यही चीज़ उठा लिया। जो फ्री में मिले लपेट लेना चाहिए भाई पहले। तो भाई मैं इसको लपेट लिया हूँ। फिर और किस चीज़ को, एक टीन का रस्ते का जरूरत पड़ेगा। या तो आप पीवीसी सीट का पीवीसी सीट को इस्तेमाल में ले सकते हो, या फिर आप टीन को भी इस्तेमाल में ले सकते हो। भले थोड़ा जंग लगा हुआ पर कोई बात नहीं, काम चलेगा। फिर हम लोग इसका जो है स्टैंड बनाने के लिए हम लोग एक लोहे के सीट को, लोहे का पत्ती लेंगे, मतलब मोटा सा हेल्दी है पर मजबूत है। और तो भाई हम लोग इसको 2 ठो लेंगे, इसके दोनों तरफ हम लोग आराम से इजीली लगा सकें। और फिर और क्या भाई, हल्का सा पाइप लेना पड़ेगा, जो कि भाई पाइप का जो मेरा मेजरमेंट है, अगर मैं यहाँ से 1 राउंड घुमा हूँ तो यहाँ से ये 4 राउंड घूमेगा। आपको ये बात पता ही होगा ऐसे तो नहीं होता है कि ये 4 गुना पावर को कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई ये हमारा जो है इजीली आराम से घुस जा रहा है। पूरा इजीली नहीं घुस रहा है पर हल्का ढीला है, पर इसे हम लोग थोड़ा सा कस देंगे और नट बोल्ट के सहारे और मजबूत बना देंगे। आप आगे देखिए वीडियो में आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। आप सिर्फ स्किप मत करना, वीडियो को स्किप करोगे तो भाई कुछ ना कुछ क्लिप छूटेगा। और भाई हाँ, एक ये भी आपको इस्तेमाल में लगेगा भाई, इसी में तो धागा लपटाएगा। मेन चीज़ तो भाई ये और ये है, बस बाकी सब तो ये सब का यूज़ में है। आप चाहे तो भाई इसका भी इस्तेमाल में ले सकते हो। ये रियल वाला धागा है भाई, ये जहाँ पे तार वाइंडिंग होता है ना, मैं इसे वहीं से लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसमें धागा ज़्यादा फेल हो सकता है, पर इसमें है कि भाई एक तो ये कमज़ोर रहता है, और कमज़ोर रहने का खास बात है कि यहाँ पे देखिए जरा सा ही इसमें स्पेस है। 1 से लेकर 1 सेंटीमीटर होगा भाई स्पेस। 1 सेंटीमीटर में कितना ही आप धागा फेल कर सकोगे भाई। मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मजबूत भी रहता है। इसमें आप चढ़ भी जाओगे तब भी नहीं टूटेगा, और अगर आप इसमें चढ़ जाओगे तो भाई इसका कचुम्बर बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए भाई मैं इसे इस्तेमाल में ले रहा हूँ। आप चाहे तो भाई इसे इस्तेमाल में लेना, ये भी मेरे को फ्री में मिल गया था। तो अभी तक हमारा कुछ 0 रुपया कॉस्ट बना है। तो भाई हम लोग इसका पहले सेंटीमीटर बता देता हूँ कि मैं ये जो 2 रॉड लिया हूँ ये कितने लंबा, कितने सेंटीमीटर का है। तो अगर आप जस्ट देखने को जाएँ तो भाई मैं एक को ले लेता हूँ, दोनों सेम है, पर ये भाई कुछ 42 सेंटीमीटर का। आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ कैमरे के सामने, 42 सेंटीमीटर। तो जैसे कि भाई आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई मैं दोनों का मेजरमेंट करके बैठा हुआ हूँ। तो पहले भाई देखो, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ लाइन दिख रहा है, हम लोग यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, मतलब 90 डिग्री में एंगल दूंगा। तो दोनों को जस्ट यहीं से एंगल मोड़ देंगे, और यहाँ पे एक छेद कर देंगे, और जस्ट यहाँ पे भी एक हम लोग छेद कर देंगे। और ये क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जस्ट वीडियो में पता चल जाएगा। आप सिर्फ वीडियो को वॉच कीजिए और स्किप मत कीजिए। इसको ने भाई छेद भी कर लिया और इसे 90 डिग्री में फोल्ड भी कर दिया। जैसे कि देख सकते हो भाई दोनों का दोनों एक जैसा ही है। तो भाई हम लोग अब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। पहले भाई हम लोग को तो भाई इसका सरफेस प्लाई बोर्ड लेगा, हमारा प्लाई बोर्ड, और वहाँ पे जस्ट मेरा सेटअप देख सकते हो मैं कैसे वीडियोस बनाए। दिखा देता हूँ मैं कितना लिया हूँ भाई। मैं कुछ 26 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया हूँ, मतलब किधर से भी 26, इधर से भी 26 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर का मेरे को मिल गया है प्लाई बोर्ड। तो मैं क्या करूँगा, सीधा कहाँ गया मेरा ये एंगल, ये रहा भाई हमारा एंगल। और हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से इसके नीचे से लेकर ऊपर से कस देंगे कुछ इस तरह। और वो भी ऐसे वैसे नहीं कस देंगे भाई, पहले हम लोग इससे भी पहले भाई हम लोग यह काम करेंगे। जो ये हमारा गियर बॉक्स है उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ 2 छेद कराया हूँ दोनों में, और जस्ट यहाँ पे भी एक छेद कराया हूँ। ये तो पहले से था, जो कि मेरे को इस छेद का कुछ काम नहीं है, मेरे को काम इस और इस वाले का, इसका नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से सटाकर ही हम लोग कसेंगे कि एक ग्रिप बन जाएगा कुछ इस तरह। ऐसे क्या होगा कि गियर भी नहीं हिलेगा, आराम से ये पकड़ के रखेगा। यहाँ से हम लोग पहले कस देते दोनों को लेकर, मैं कसता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा मेरी बात को। हम लोगों ने जोड़ लिया, देखिए कुछ इस तरह। मैं तब से कह रहा था कि हम लोग जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए तो भाई आराम से, ये भाई आराम से स्टैंड
हो जा रहा है तो हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, इसके नीचे से लेंगे और इस तरफ से लेंगे कुछ, और इस तरफ से लेते हुए हम लोग इसे यहाँ से जॉइंट कर देंगे। पहले मैं आता हूँ भाई जॉइंट करके, आपको तभी समझ आएगा, ऐसे मेरे बोलने पे कुछ घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई फाइनली भाई हम लोगों ने इसको जोड़ लिया। अब देखो भाई मैंने कैसे जोड़ा है इसे भला, कुछ इस तरीक़ों से भाई हम लोगों ने जोड़ा है, 4 स्क्रू लगाकर बस कस दिया है। अगर आपका ये छेद अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो एक वॉशर डाल देना, काम परफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों का परफेक्ट हो। भाई हम लोग अब क्या करेंगे, मात्र कुछ इस तरह का जो मैंने पाइप दिखाया था पहले फर्स्ट में आपको, जो मैंने बोला था कि हल्का सा बस कम पड़ रहा है इसके, तो हम लोग यहाँ टेप मारकर काम चला सकते हैं, चलेगा ये चीज़। भाई हम लोग एक पाइप लेंगे और जस्ट कुछ कितना सेंटीमीटर का मैं कट कर लूँगा, कुछ वही भाई हम लोग 5 सेंटीमीटर का कट कर लेंगे, कुछ 5 सेंटीमीटर का भाई हम लोग कट। हाँ तो भाई हम लोगों ने कट कर लिया है भाई एक पाइप, और जस्ट आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक हमारा छेद है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इस छेद से कुछ इस तरह हम लोग मिला देंगे। पहले यहाँ टेप मार लेंगे, टेप मैं करके ही दिखा भाई, कुछ हम लोग इस तरह इसमें गोल गोल टेप लगा दिए हैं और जस्ट हम लोग अब फिक्स करने का कोशिश करेंगे। देखिए आराम से इजीली परफेक्ट चल जा रहा है और आराम से भाई ये घूम भी जा रहा है। तो हम लोग ज़्यादा अब इसको हम लोग को और ग्रिप बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सीजर की मदद से इसमें जो एक छेद था हम लोग उस छेद को आर पार कर लेंगे। यहीं पे है, जैसे कि हम लोग इस तरह हम लोगों ने छेद को आर पार किया, जस्ट पाइप लेंगे और सेंटर में लेके हम लोग एक छेद करके दोनों को एक नट के सहारे हम लोग कस देंगे। जैसे हम लोगों ने भाई इसको जोड़ लिया, अब देख सकते हो कि हम लोगों ने कैसे किस तरह से जोड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस टेप मारा और पाइप को ढुकाया और एक होल करके छेद करके पार कर दिया एक स्क्रू को, कि इन दोनों का कनेक्शन अच्छा खासा बन गया। अब बारी आता है हमें हमारा इसको इससे ज्वाइंट करना, वो भी मजबूती के साथ। मजबूती रहेगा, पता चला धागा यहाँ से पूरा तनाव पड़ रहा और धागा फ्री होकर ऐसे ये घूमने लगा, तो फिर ये से हम लोगों का जितना जो इतना भी हमने काम किया है वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो भाई हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, फिर से भाई हम लोग यहाँ पे टेप मारेंगे, और अगर आपको मैं दिखाऊँ, फिर से ये पाइप लेकर आता हूँ मैं, देखिए भाई अगर हम लोग ये सेम पाइप है दोनों, अगर हम इसको ऐसे करूं तो ये हल्का सा मतलब छोड़ रहा था, हम लोग इसको क्या करेंगे टेप की मदद से फिल कर देंगे, और उसके बाद मैं कुछ मजबूती काम करूंगा, मेरे दिमाग में भी है, आपको मैं बताऊंगा। पहले हम टेप मार के यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो भाई हम लोगों ने भाई टेप मारकर इसका सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसके हिसाब से परफेक्ट भाई आराम से दिख रहा भाई आराम से, मतलब थोड़ा ठोक कर डालना पड़ रहा है, तो मतलब कि ये बहुत ही अच्छी तरीक़ों से ये बैठ चुका। देखिए मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो भाई ये भी घूम रहा है, मतलब कि भाई बोले तो 20% इसका टच इससे बन गया है, पर 80% एक बार मैं टच कर दूंगा। वो कैसे कि भाई इसी नट को हम लोग फिर से दोबारा खोलेंगे, और खोल कर भाई हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग एक टीन का सीट लेंगे। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि भाई आपको टीन का सीट या पीवीसी सीट आप इस्तेमाल में ले सकते हो, तो भाई हम टीन का सीट इस्तेमाल में ले रहा हूँ, पीवीसी सीट मेरे पास नहीं है अवेलेबल, इसलिए तो भाई मैं टीन का सीट ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ से एक छेद, यहाँ पे एक छेद करूँगा, एक यहाँ छेद करूँगा, इसको और इसको मिलाकर कनेक्शन बना दूंगा। दो तरफ लगाऊंगा, एक इस तरफ लगाऊंगा और एक इस तरफ लगाऊंगा, मतलब कि 2 तरफ लगाऊंगा तो आराम से भाई इसका पकड़ बन जाएगा। तो भाई हम लोगों ने 2 पत्ती में छेद कर लिया, और इस पत्ती का अगर मैं हाइट बता दूँ अपना, भाई आप लोग अपना अपना अलग अलग सबका होगा, क्योंकि मेरे को एक बात कन्फर्म पता है, वैसे तो मेरा 4.5 सेंटीमीटर का है, फिलहाल आप अपना अपना देख लीजिएगा जैसे आपको बढ़िया लगे, सूटेबल लगे, पर मेरा तो भाई 4.5 सेंटीमीटर का मैंने कट किया है। आप चाहे तो भाई कट कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताऊं तो जस्ट देख सकते हो, जस्ट यहाँ पे ये हो गया है, अभी तो ये फिलहाल ढीला हो गया क्योंकि भाई यहाँ से नट निकल चुका है ना, इसलिए। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को निकालकर जस्ट इसके बाजू में छेद करेंगे 2, एक यहाँ पे करेंगे, जस्ट यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे करेंगे, और एक जस्ट यहाँ पे करेंगे। बोलिए क्यों, वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। लोगों ने जैसा कि हम देख सकते हो आप लोग, हमने छेद कर लिए 2 साइड, और हम लोग अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से और कुछ इस तरह से मतलब इसको जॉइंट कर लेंगे स्क्रू की मदद से। तो हम लोग जॉइंट करके आते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। फाइनली हम लोग देख सकते हो भाई कैसे जोड़े हैं, आप लोग देख लो भाई, देख रहे हो ना, एक यहाँ नट मारा, एक यहाँ नट मारा, तो ये सारा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हम लोग देख सकते हो, बस आप समझ ही गए होगे भाई मैं क्या करने वाला हूँ। इसको अब ठोकना तो पड़ेगा ना, वरना ऐसे घुसेगा कैसे। एक सेकंड मैं नट को हटा लेता हूँ और आराम से ठोकूंगा ऐसा कि अब कभी ना निकले। घुस तो गया भाई, पर पूरा ही घुस गया, क्या बात है। पाइप की मदद से हम लोग भाई सेलो टेप नहीं निकलना चाहिए,
कुछ इस तरह से। तो भाई फाइनली आप देख सकते हो भाई, मेरा कहना बस यही था। बस अब देख लो, अब ये ऐसे ऐसे जो हिल रहा है ना, अब इसके लिए हमें मात्र एक और काम करना पड़ेगा भाई। हम लोग इसके जॉइंट बनाने के लिए भाई हम लोगों ने भाई हम लोग क्या होता भाई, मैं भाई एक तो और लोहा उसी तरह मैं लेकर आ गया हूँ, क्योंकि भाई पलाई का वैसे ही मेरे पास गरीबी नहीं है फिलहाल, मेरे पास काटने का कोई सुविधा नहीं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था मेरे रूम के बेड के जस्ट साइड में बड़ा सा एक पलाई का बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ था, पर मेरे पास कोई काटने के लिए सुविधा नहीं है। हाँ भाई देखो, मैं जब काट रहा था तब मेरा यही ब्लेड ही टूट गया था, तो उसी के कारण मैं गुस्सा में कस के पलाई को ऐसे ऐठा मतलब तोड़ मोड़ा ना, तो ऐसे करके ये टूट गया। इस कारण में ही मेरा मतलब ऐसा बन रहा है, पलाई के कारण ही ऐसा। तो इसलिए भाई मैं एक और लोहा का पट्टी लेकर आया हूँ और जस्ट मैं इसी के तरह जस्ट 90 डिग्री पे फोल्ड कर दूंगा। और कितने पे फोल्ड करूँगा, तो जस्ट जैसे कि ये वाला हाइट जो था मेरा इधर का वो 33 सेंटीमीटर का था, और बाकी ये तो भाई ऐसी नॉर्मली मैंने भाई 8 सेंटीमीटर का रखा था ये वाला, तो भाई जस्ट 8 सेंटीमीटर का ये भी दो सेम है भाई, इसका और इसका तीनों साइज सेम है। तो जस्ट 33 और 8 मतलब कि यहाँ से एक लाइन पर आएगा और यहीं से ये फोल्ड होगा भाई। छेद भी कर लिया है, जस्ट देख सकते हो आप लोग, छेद भी कर लिया, और जस्ट इसके तरह बस 90 डिग्री एक और एंगल हम लोगों ने रेडी कर लिया हूँ, देख सकते हो। और फिलहाल हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जस्ट उसी के तरह हम लोग इसी पलाई के नीचे इसको लगाऊंगा इसी तरह, और जस्ट कुछ इस तरह से भाई यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे नट बोल्ट के सारे, और वो बैरिंग कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा नट बोल्ट और बैरिंग, और इसी के साथ हम लोग यहाँ लगा देंगे और ऐसे करके यहाँ से दाब देंगे कस के। और दाब देने के कारण क्या होगा कि ये बैरिंग इसको पकड़ कर रखेगा और ये इसको डोलने नहीं देगा, समझ रहे हो मेरी बात। मैं उस एंगल को कुछ इस तरह से जोड़ा हूँ भाई। लास्टली हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई 3 नट और एक बैरिंग और इसका बोल्ट। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, एक नट लूँगा, बोल्ट लूँगा और इसके अंदर के फटाफट कस दूँगा। के बीच में रखकर हम लोग इसको कस देंगे, यह अपने आप कसा भी गया। इसी तरह हम लोग कस देंगे और इसको एक बार चला कर देख लेंगे भाई कि फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं। जैसे मूव कर रहा है ये फ्रीली, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट फिर एक और नट लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको एक सेकंड भाई, थोड़ा गलत हो गया, करो जस्ट देखिए। थोड़ा सा स्ट्रेच करके जस्ट यहाँ पे ये हो गया। एक और नट किधर गया भाई, एक और नट किधर गया, एक और नट ये रहा। जिस चीज को एक बार को भाई मैं इसे फिर से बढ़िया से कस कर लाता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरा जो यहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ से ये उठा हुआ है, इसलिए फाइनली रेडी हो चुका है। मात्र हमारे लिए 2 काम और बाकी। और हाँ भाई, आप सोच रहे हो भाई मैं इतना ज़्यादा इसका हाइट क्यों रखा हूँ, देख सकते हो मैं इसका इतना ज़्यादा हाइट क्यों रखा हूँ। आप लोग सोच रहे हो भाई पागल हो गया क्या ये बंदा। भाई मैं इसलिए रखा, भाई लाइट जल यार, हाँ जल गया भाई। मैं इसलिए इसका इतना हाइट रखा हूँ क्योंकि भाई ये तो देख रहे हो, मैं यहाँ पे ये पैंडल लगाऊंगा साइकिल का पैंडल, बड़ा वाला साइकिल का पैंडल लगाऊंगा, इसलिए क्योंकि भाई ऐसे ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा रहेगा उतना हम लोगों का कम फोर्स लगेगा उसे घुमाने में, और अगर ज़्यादा छोटा रहा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको घुमाने में और हमारा ज़्यादा ताकत लगेगा। और इसलिए भाई मैं ऐसे थोड़ा हाइट बड़ा रखा हूँ। मैं डाल कर देखता हूँ ये प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। देखो हो गया ना मेरा भाई, आपको बस बहुत दिमाग है। देखो आप देखिएगा जरा सा भी भाई ये कपकपाएगा, मतलब नाचेगा नहीं इधर उधर ज़्यादा। देख रहे हो हल्का सा ही मतलब हो रहा है, देख रहे हो मैं कितना स्पीड घुमा रहा हूँ। मैं यहाँ से 1 राउंड घुमा रहा हूँ, यहाँ से कितना राउंड घूम जा रहा है, 4 राउंड घूम जा रहा है, मतलब 4 गुना पावर कर दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए, अरे हिल जा रहा, देख रहे हो। तो सोचो भाई अभी मेरे को ज़्यादा ताकत लग रहा है, यहाँ से अभी मेरे को घुमाने में ज़्यादा ताकत लग रहा है। अगर वो ज़्यादा बड़ा पैंडल अगर लगाऊंगा मैं तो मेरे को कम ताकत लगेगा। अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा है, क्योंकि भाई का मतलब बेस अगर डोले, देखिए मेरे तो भाई नहीं डोल रहा है, पर अगर आपका डोले
तो भाई आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, सस्ता जुगाड़। भाई ढक्कन होता है, ढक्कन कैप बॉटल का, उसका कैप लेकर आप उल्टे करके कस देना आराम से, ऑब्वियसली बहुत अच्छा वर्क करेगा वो। जैसा कि मैंने ऐड किया हूँ ढक्कन को उल्टा करके। भाई अपना जुगाड़ लेकर मैं इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था, जैसे कि आपको मैंने पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया था कुछ देर पहले, तो देख सकते हो भाई मैं इसी का वेट कर रहा था तब से बस। तो भाई इसको करना क्या है मैं अब बताता हूँ। उससे पहले भाई हम लोग यहाँ पे एक पाइप डालूंगा जो हमें पकड़ने में हेल्प करेगा, जो मतलब जब घुमाएंगे तब वो पाइप रोटेट करेगा, आपका हाथ को रोटेट नहीं करने देगा। तो भाई हम लोग पहले पाइप लेकर आते हैं। पाइप तो लेकर आ गए, पर इसको कितना बड़ा काटना है? तो भाई कितना बड़ा काटना ही कितना बड़ा है, जितना बड़ा देखो ये है, यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक हम लोग कट कर देंगे। तो भाई एक बार हम लोग देख भी लेते हैं हमारा कितना बड़ा कटना चाहिए, इसका मेजरमेंट भी हम लोग देख लेते हैं स्केल की मदद से। तो कुछ वही बस 8 सेंटीमीटर, भाई 8 सेंटीमीटर का हम लोग को कट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ भाई सीधा कट करके ही, पर अपन पास तो भाई ब्लेड ही मारा टूट गया है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग टूटा भाई ब्लेड से ही हम लोग कट कर, लोगों ने कट कर लिया ऑब्वियसली हम लोगों ने कट कर लिया भाई बहुत मेहनत से। तो भाई हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वाइट लगा देंगे लास्ट में। तो भाई हम लोग उसको अभी साइड में रखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे भाई, हम लोग अपना जुगाड़ को, बड़ा वाला जुगाड़, टेन टेना 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 टेना। तो भाई देखो भाई अपन को भाई जब मैं कुछ भी चीज़ बनाता हूँ तो मेरे को भाई चुलबुली अंदर से पकड़ लेता है कि भाई जल्द से जल्द पहले मेरे को इसको इस्तेमाल में लेना है। तो भाई देखो भाई अपन ने रील लिया और जस्ट लपेटना चालू कर दिया था, जस्ट इसी को पकड़ के पिलास के साथ से मैं इसको घुमा रहा था पिलास से, जब मेरे पास उस टाइम ये नहीं था ना भाई मेन हैंडल। तो भाई जस्ट हम लोग यहाँ पे कैसे फिक्स करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग टेप लगा देंगे, टेप लगाकर हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद देखो धागा थोड़ा मतलब फंस रहा है, इस वजह से वो आवाज़ कर रहा है इस तरफ, देख रहे हो ना। मैं भाई थोड़ा मैं धागा तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ अपना, वरना गिट्ठा लग जाने के बाद धागा कमज़ोर हो जाता है। तो भाई फिक्स तो हो गया है। और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, वो ब्रेक शू को लेंगे भाई, ख़राब ब्रेक शू को, उसको लेने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे उसी तरह जैसे मैंने बोला था उसी तरह हम लोग यहाँ कस देंगे। और कस देने के बाद जस्ट एक हैंडल पहले पूरा कस देते हैं। कस देने के बाद जस्ट आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे एक जुगाड़ रखा हुआ था पहले से, पर आपके पास अगर ये बेल्ट या टाई ना हो तो भाई आप नॉर्मल रस्सी का भी या तार का भी इस्तेमाल में लोगे तो वो चलेगा, आराम से मजबूती बन जाएगा। जस्ट इस तरह भाई हम लोग कुछ टाई कर देने के बाद हमारा ये देख लो अब ये एकदम नहीं छूटने वाला है, एकदम छूटने वाला है। इसको हम लोग काट देंगे अब यहाँ से एक्स्ट्रा टाई को, तो हम लोग काटते हैं और परफेक्ट आपको कल सुबह हम लोग इसका दिखाएंगे कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं वर्क कर। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दिया हूँ कि आगे चलकर अगर मेरा ये बाई चांस ये अगर रील टूट गया तो भाई मैं बड़ा छोटा रील को इजीली लगा सकता हूँ। जस्ट कुछ इसी तरह यहाँ से मैं इस क्लिप को खोलूँगा और दोनों क्लिप को खोलूँगा और आराम से उसी तरह छेद करके और आराम से भाई मैं नट बोल्ट को, आप समझ ही रहे हो मेरी बात को, कि मैं नट को थोड़ा ढीला करके जस्ट यहाँ स्पेस बढ़ा दूंगा। और जस्ट अगर आपका, हाँ भाई एक और प्रॉब्लम, एक सबसे मेन प्रॉब्लम यह रहेगी कि अगर आपका जब ये देखना, ये जब दबाऊंगा ना मैं ऊपर से, जब इसको दबाऊंगा तब यहाँ से थोड़ा सा ये भागेगा इस तरफ, देखना आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, देखना मतलब हल्का सा तो भाग रहा है। अगर ज़्यादा अगर ये ढीला हो जाए तो ज़्यादा सस्ता जुगाड़ लगाने का भाई, सस्ता जुगाड़। तो भाई हम लोग सस्ते में सारा कुछ बनाते हैं, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखोगे तो भाई आराम से आपको इजीली सारा कुछ सस्ता में ही जुगाड़ मिलेगा। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करने का, यहाँ से एक रस्सी लेने का और बांध देने का। वैसे क्या होगा भाई, यहाँ से ये अटैचमेंट बन जाएगा, अटैचमेंट बनने की वजह से ये दूर नहीं भागेगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होगे। तो भाई एक को तो फिट करना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, खोलूँगा आराम से इसको डालूंगा, क्योंकि भाई अपना सारा कुछ जुगाड़ बना हुआ है, अपना डालूंगा और इसको टाइट कर दूंगा नट को, तो इजीली भाई हो जाएगा। क्योंकि मैं ये जुगाड़ अपना कबाड़ा से लेकर आया हूँ, वो भी मात्र 20 रुपये में। और हाँ भाई अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ कि ये जो पूरा जुगाड़ है मेरा कितना में बना है, मेरा तो भाई 40 रुपये के अंडर पूरा का पूरा रेडी टू मेक बन गया, पूरा का पूरा। अब भाई बोलोगे मेरे को ये फ्री में मिला था, ये भी फ्री में मिला था, और भाई इसमें पैसा लगा, और भाई जो ये नट वोल्ट जितना भी मैंने यूज़ में लिया हूँ यहाँ पे, ये सब जितना भी नट वोल्ट, बस उसका मेरे को 20 रुपये लगा है। दोनों मिलाकर 40 रुपये में मेरा ये पूरा का पूरा बन गया। और भाई अगर आप बनाते हो तो भाई आपका थोड़ा कॉस्ट भाग सकता है, अगर मेरी तरह भाई सारा जुगाड़ अगर आप नहीं रखते हो तो। भाई चलिए मैं छत पर चलता हूँ और थोड़ा सा धागा लपेट कर दिखाता हूँ रील से, अपने इस रील में भर। गोटी ऊपर उठा, बना वीडियो। ताऊ वाला एक सूटा गोटी नहीं है, मजा नहीं आ रहा था उसमें, ठीक मजा आ रहा था। तो गाइस देख सकते हैं हमारा गोटी उड़ चुका है।
अबे उठा 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 उठा। मैंने सुबह नहीं ना गुड्डी, मजा नहीं आ रहा। तो भाई अगर आपको यार मेरा ये वाला वीडियो यार पसंद आया होगा तो यार प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह आप लोग भाई मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।